तो एफएल को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, व्हाट इज एफएल? ठीक है, एफएल में भी दो किस्म की कैटेगरीज हैं। एक एफएल टोटल रेजिडेंशियल और एक एफएल में कुछ पार्ट देते हैं कमर्शियल दुकानें बनाने के लिए भी। हमारी भी एफएल प्लस कमर्शियल में हम दुकानें बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं बनाई। हमने कहा इसको टोटली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाना है, बाउंड्री वॉल सिक्योरेंस। अगर हम एसबीसीए का एनओसी देखें तो उसके अंदर ये बात मेंशन है। हाँ होती है, आप शॉप बना सकते हैं, लेकिन हमने नहीं बनाई। तो खास नौयत, इसकी खास वजह कमर्शियल होने के बाद जो है ना, जो रिहायशी लोग हैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। नीचे हर वक्त रश लगा होता है, लोग आ रहे होते हैं। आपके प्रोजेक्ट के अलावा सराउंडिंग के लोग भी वहाँ आके जमा हो जाते हैं, तो आपकी प्राइवेसी बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो आपने जिस तरह मैंने बात की एफएल हो गया, एसबी हो गया, एसएल या कमर्शियल लैंड, क्योंकि हम नॉर्मली कमर्शियल लैंड की भी बात करें तो कमर्शियल लैंड के ऊपर अक्सर लोग कहते हैं कि प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल लैंड की फिजिबिलिटी डिफरेंट होती है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी नौयत हमने देखने को ये मिली है कि एक तो होता है बाय बर्थ कमर्शियल और एक होता है कन्वर्जन कमर्शियल। सही है। और कन्वर्जन कमर्शियल के ऊपर भी बहुत सा एक रिस्ट्रिक्शन है, एक सर्टेन टाइम पीरियड था जिसके ऊपर अलाउ था, एलोकेशन थी, उसके बाद से उसके ऊपर बैन लगा। सही है। तो इसको थोड़ा सा आप एलैबोरेट करेंगे ताकि एक जनरल मास्टर को पता चले कि कमर्शियल लैंड के ऊपर डिसीजन लेना है तो क्या कमर्शियल लैंड के ऊपर किस चीज के ऊपर उनको कंसर्न होना चाहिए? कंसर्न तो देखें, मैं बताऊं, हमारे यहाँ एक बड़ा फुकदान जो है ना नॉलेज का, और नॉलेज हम खुद देना नहीं चाहते, ना लोग लेना चाहते। अभी हम जितनी भी बातें करेंगे लोग थोड़ी देर के सुनेंगे, फिर इसको कोई भी बॉदर नहीं करेगा। वो चमकती हुई चीज़ को सोना समझ के ले लेते हैं। असल में प्रोजेक्ट के अंदर जब आप कोई गाड़ी लेते हो, कार लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। ऐसे ही कि इसके पेपर कहाँ से आए, जापान से क्या है, एनओसी क्या है, फलाना क्या है, कितने लोगों पे ट्रांसफर हुई। वो किस लिए लोगों को नॉलेज है कि उस कैटेगरी के जो लोग हैं जो शोरूम चलाते हैं उन्होंने नॉलेज दी, उन्होंने अपने काम को लोगों तक ट्रांसफर किया। हमारे यहाँ जो मसला है, हमारे यहाँ लोग एज ए बिल्डर हम और हमारे लोग ना पूछते हैं ना हम बताते हैं। अगर हमसे लोग सवालात करें, हम इसीलिए अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसके एनओसीज क्या है, उसकी जो वालिद हैं, जो ज़मीन के वालिद हैं वो कौन है। असल तो चेक करिए कि ये बच्चा किसका है, बच्चा किसका। हाँ, अब आपके माँ बाप का ही नहीं पता और आप दिए जा रहे लोगों को, तो कहीं ना कहीं जाकर डिस्टर्ब करेगा। हम बात कर रहे हैं एफएल की, तो ये बाय बर्थ एफएल है, मास्टर प्लान में इंटैक्ट है। हमारे पास एनओसीयाँ सारी मौजूद हैं। हमने तो हत्ता के केडीए की एनओसी भी हमने जबरदस्ती दी है, जो लेते नहीं है लोग, कि ये प्लॉट इस साइज का है या नहीं है, आया इस जगह पे है या नहीं, वो भी हमने दिए। वरना आप किसी भी बिल्डर के पास चले, वो एनओसी नहीं होगी। मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूँ, किसी से पता कर ले जाके नहीं होगी। अच्छा सर, ये जो मैंने आपसे बात की कि नॉर्मली एफएल लैंड या एसबी या कमर्शियल लैंड या एसएल लैंड, ये जो कैटेगरीज हैं, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन की पेचीदगी, जो आप कह लें पेचीदगियाँ, कहाँ पे आपके ख्याल में ज्यादा फॉल कर रही है? देखें, पेचीदगियाँ तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि नॉर्मली देखें, हम जब सर्टेन डिसीजन ले रहे होते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, तो हम कहते हैं कि एफएल लैंड है, इसके अंदर ये पर्सन बेनिफिट है कि बाय बर्थ राइट्स हैं। तो क्या एसबी के अंदर भी वो एलिमेंट्स होते हैं, एसएल और कमर्शियल के अंदर भी? एसबी भी अपनी जगह पे जेन्युइन है। एसबी को मैं सवाल जेन्युइन ऐसे नहीं कर रहा, जेन्युइन तो है, लेकिन जेन्युइन के साथ एक डॉक्यूमेंट का प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी है ना, टैक्सेशन का एलिमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स की नौयत है। क्योंकि एसबी 400 गज की एक होती है, जब आपने 4 या 5 एसबी को आपस में मिलाया, अमलगमेट किया, तो उसकी नौयत तब्दील होगी। उसकी नौयत तब्दील होगी। नौयत की भी तो एक डेप्थ स्टडी होती है, उसकी नौयत की तब्दीली में मसला ये है, एफएल के मुकाबले मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पुराना था, अब वो बायलॉज में चेंजिंग आ रही है। 4 एसबियाँ 5 एसबियाँ मिला के लोग पहले करते थे, सस्ती एसबियाँ उठाते थे, उनको अमलगमेट करते थे और हाई राइज बनाते थे। अब उसके अंदर सिचुएशन चेंज हो गई है। अब गवर्नमेंट का रूल ये आ गया है कि जो एसबी सबसे बड़ी होगी 5 में से, अगर वो 400 गज की है और कोई 450 गज की है, तो 450 गज के ऊपर जो एप्लीकेबल लॉ होगा वो सब पे अप्लाई होगा। ग्राउंड प्लस 6 होगा तो सबको ग्राउंड प्लस 6 मिलेगा। ये नहीं होगा कि जैसे पुराना होता था कमर्शियल आपस में। आप 400 गज वाली की बात, 400 गज की बात, 400 गज में ग्राउंड प्लस 4 या 5 नहीं, पहले 4 था, अब 6 हो गया है। अच्छा, मामला चेंज हुए थोड़े से, उन्होंने रेशोज बढ़ाए। ठीक है। तो उस हिसाब से जो रेशो एसबीसीए ने अलाउ किया वही मिलेगा सबको बराबर। ये नहीं होगा कि 900 हो गया तो उसको 5.5 का रेशो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर 4.5 तो 4.5 ही मिलेगा। नहीं, लेकिन इसके अंदर लेंथ ऑफ द लैंड के ऊपर भी तो फिजिबिलिटी चेंज हो जाती है ना। अगर 800 गज की एसबी हो गई या 1000 से अबव चली गई, तो उसके ऊपर माले आपके एक्सीड कर जाते हैं। नहीं ना, यही तो सवाल है ना। अब प्रॉब्लम दूसरा है ना। पहले चक्कर था, लोग समझते थे 400 गज पे 4 बनेंगे, 600 गज पे 6 बनेंगे। वो बायलॉज में कुछ और है। ओके, हाँ, बल्कि मैं आपको इसके अंदर दिखा भी सकता हूँ। एक मेरे पास एसबीसीए का लेटर है जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है उनकी, उसमें उन्होंने रखा हुआ है चीज़ कि भाई ये इसको इस तरह करना है। अब वो जब कोई आएगा तो हम उसको साबित भी कर सकते हैं कैसे कैसे है। हर डिपार्टमेंट का अपना एक बुकलेट बना हुआ है, उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है।
ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से सारा काम चला लेंगे। केडीए का अपना ब्रोशर है, उसमें हर चीज़ मौजूद है। एसबीसी का अपना है, उसमें हर चीज़ मौजूद है। ये देखें, अब आप इस पे देखें ग्राउंड प्लस 7, 6, 4 ये सब लिखा हुआ है इसके ऊपर कि कितने गज पे कितना बनेगा। और पैन से आगे अमेंडमेंट की है, जो नई अमेंडमेंट आई है। सही। तो इस तरह तमाम इदारों के अंदर किताबें मौजूद हैं, रूल एंड रेगुलेशन मौजूद हैं, लॉज मौजूद हैं। लोग पढ़ते ही नहीं है, देखते नहीं है, जाते भी नहीं, ना पूछते। पूछेंगे तो नॉलेज में इजाफा होगा और आइंदा किसी भी चीटिंग से बच सकते हैं। लेकिन आप इसके अंदर देख सकते हैं ना नाज़िर साहब कि इसके अंदर जो मालों की तादाद तो लैंड के लिहाज से बढ़ रही है ना, जो जी, प्लॉट की साइज के हिसाब से बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। प्लॉट का साइज अगर छोटा होगा, जैसे 120 गज पे ग्राउंड प्लस 2 बनेगा, 400 गज पे ग्राउंड प्लस 1 बनेगा, 400 से 200 दो या 3 गज भी ज्यादा होगा तो 3 बन जाएगा। ये बड़े टेक्निकल उसके अंदर इश्यूज है। वैसे नॉर्मली हम देखते हैं तो एफएल लैंड जो है, एफएल लैंड की कैटेगरी कम से कम मिनिमम उसकी लैंड में हमें 600 गज से स्टार्ट होती है। नहीं, एफएल की 600 गज से नहीं होती। एफएल के अलग अलग साइज, 1000 गज की एफएल भी डाल देते हैं, 1500 गज की भी डाल देते हैं लोग। मैक्सिमम 5000 गज तकरीबन एफएल है, 5000 गज तक चली जाती है। ऐसे ही तो क्या ये एक कंबाइंड लेंथी लैंड का होना और बाकी छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के, जैसे मैं एसबी की मिसाल दे रहा हूँ, क्या इससे भी जमीन की कैटेगरी की नौयत में फर्क आता है? देखें, अमलगमेशन तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है और इसीलिए अलाउ किया कि अगर आपको यहाँ पे 2 प्लॉट मिल जाते हैं और एक में आपकी फिजिबिलिटी नहीं, आप समझते नहीं यहाँ पे टैक्सेशन का एलिमेंट है जिसके अंदर बिल्डर बहुत ज्यादा जो जाते हैं इसके अंदर प्ले अराउंड कर जाते हैं। टैक्सेशन का तो कोई इशू नहीं है ना, टैक्स तो देखें तमाम प्रॉपर्टी पे एक जैसे ही। एनओसी की बात कर रहे हैं आप? एनओसी भी अगर आप छोटे प्लॉट के लिए तो पैसे कम लगेंगे, बड़े प्लॉट के लिए तो पैसे ज्यादा लगेंगे, वो तो रेट पर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन इसके अंदर वही बात है ना कि यहाँ पे आपको अगर इस तरह एनओसी आपको एक्वायर करनी है, जैसे 400 गज के अंदर आप जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, फिर आपने 400 गज की 4 प्लॉट आपको मिला जी, तो उसके लिए आपको फर्दर एक एनओसी 1600 गज के लिए आपको उसके लिए हम 1600 गज की पूरी एक साथ जमा कराएंगे, के साथ जमा करेंगे। तो यहाँ पर बाज़ औक़ात मैं बेसिकली डिटेल में नहीं जाना चाहता, शायद बहुत सारे लोग इसको माइंड कर दें, लेकिन यहाँ पर एज कम्पेयर टू एफएल हमारे पास एनओसी की क्लैरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एसबी, क्योंकि एसबी के अंदर आपके पास चांसेस होते हैं कि आपके पास जब आप 4 से 5 प्लॉट्स को आपस में कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास प्ले अराउंड करने का चांसेस ज्यादा। ऐसा नहीं है, दोनों तीनों कानून के तरीके से चलेंगी, जो बायलॉज उसी के ऊपर काम होगा, क्योंकि ना केडीए उसको फॉरवर्ड करेगा ना एसबीसी उसको ऑन करेगा जब तक लीगल प्रोसेस पूरा नहीं होगा। इसमें ये नहीं कह सकते कि आप 400 गज पे 400 की एनओसी दी और 600 गज को बना दिया या 800 गज को बना दिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसी जगह पे ऐसा होगा तो वो डिमोलिश होगी, जैसे नस्ला टावर डिमोलिश हुआ, इसी केस पे होगा कि वो 300 गज आगे बढ़ गया था। तो नॉर्मली एक एज अ लेमैन, ऐसे जनरल बायर, जब हम जाते हैं किसी कहीं पे बुकिंग लेने के लिए, चाहे वो एसबी हो एफएल हो, तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से आप क्या सजेस्ट करते हैं कि लोगों को किन चीज़ों के ऊपर कंसर्न होना चाहिए ज़्यादा एज अ जनरल बायर? एज ए लेमैन, एज ए कस्टमर तो बेचारा आदमी बिल्कुल ही समझने के उसकी नॉलेज जीरो कर ही नहीं सकता कुछ। बड़े बड़े एक्सपर्ट जिनके प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी नॉलेज है डॉक्यूमेंट्स की, वो भी फंस जाते हैं। एक एसबी है 400 गज की सुरजानी में, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास भी होंगे और उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेरे पास भी होंगे। यहाँ पे ये इश्यूज चल रहे हैं, एक एसबी के 2 पेपर भी चलते हैं यहाँ पे। तो क्लाइंट जो है, कस्टमर, उस बेचारे को नहीं पता कि आप सच्चे हो या मैं सच्चा हूँ। वो बैठ गया, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, केस चल गया, फिर कोर्ट में गया, वो एक लंबी स्टोरी है। उसमें हर आदमी डिस्टर्ब होता है, बिल्डर भी और क्लाइंट भी।